तो बात करते हैं कमेंट की। पीएचपी में कमेंट क्या होते हैं और कमेंट क्यों लिखे जाते हैं। पीएचपी में जो कमेंट होता है, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो इस प्रोग्राम में पीएचपी की जो कोडिंग होती है उसके बारे में अगर आप यूज़र को समझाना चाहते हैं कि ये इस कोडिंग का क्या मतलब है, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पीएचपी का कोई बहुत बड़ा कोड लिखा है और आप खुद भी उसे 1 से 2 साल बाद उसे देखेंगे और समझेंगे कि इस कोड में क्या लिखा है। तो अगर आप डायरेक्टली उस कोड को देखेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए। तो उसमें काफ़ी देर में आपको समझ में आएगा किसी लाइन का क्या मतलब है। तो इसका एक उपाय ये है कि आप हर एक लाइन या फिर सेट ऑफ लाइन जो कोड है, जितने भी आपके कोड हैं जगह जगह पर, वहाँ पर जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोड है तो उसके बारे में आप एक लाइन में लिख सकते हैं या मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं कि आखिर इस कोड का काम क्या है। तो यही होता है कमेंट। और कमेंट जो होता है, इसको जो पीएचपी कंपाइलर है ये इग्नोर कर देता है। इसको मतलब वो रीड नहीं करता है, इसको इग्नोर कर देता है। अगर आपने कमेंट लिखा है, वो केवल जो कमेंट होता है वो केवल यूज़र की मदद के लिए होता है, यानी कि जो व्यूअर है, यूज़र है, उसकी मदद के लिए होता है। और इसे लिखने का तरीका ये होता है कि इसके पहले हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है। जैसे ये कमेंट लिखा गया, तो अगर इसको हम कमेंट में बदलना चाहते हैं तो इसे हमें लिखना पड़ेगा डबल फॉरवर्ड स्लैश में। दूसरा तरीका है कि हम हैश का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये तो सिंगल लाइन में लिखने के तरीके हैं। इसके अलावा अगर आपने कमेंट मल्टीपल लाइन में लिखा है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में आपको कमेंट लिखना होता है। जैसे ये कमेंट है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का वेरिएबल, जिसमें वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद इसे प्रिंट किया जा रहा है इस पे वेब पेज पर, तो आपको दिख रहा है ये कितना आ रहा है। अब यहाँ पर इसने यहाँ पर कमेंट डाली है, ठीक। तो इस चीज़ को देखिए इग्नोर कर रहा है, इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, ये जो हाईलाइटेड वाला है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कमेंट कर दी गई है, इसके लाइन के बीच में कमेंट कर दी गई इसे, ठीक। तो अब क्या है, इसे केवल इसके साथ ऐड किया गया है इस प्लस ऑपरेटर के जरिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कमेंट कर दिया गया है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 5 + 5 है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, मतलब कहीं पर भी कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीके आप ध्यान रखना, ये जो तरीके होते हैं ये पीएचपी के अंदर के तरीके हैं, ठीक है। पीएचपी के बाहर नहीं, यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, केवल पीएचपी के कोड की बात की जा रही है। तो पीएचपी का कोड यहाँ शुरू होता है और यहाँ एंड होता है। तो इसके बीच में आप अगर अपना प्रोग्राम कोडिंग लिख रहे हैं पीएचपी कोडिंग, तो वहाँ पर आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो ये जो है क्या हो गई, ये पूरी लाइन कमेंट में चली गई, ठीक, कमेंट में आ गई। उसी तरीके से इतना पोर्शन हमें कमेंट में करना था, तो इस तरीके से हमने इसे इनक्लोज कर दिया, ठीक है, इस +15 को। तो ये एरिया क्या हो गया, ये कमेंट में चला गया। तो ऐसे करके होता है।